हेलो एवरीवन, अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट की जो सीरीज़ है इसके अंदर फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज की ये होने वाली हमारी वीडियो नंबर 56। तो भाई जिसने ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है इसको कर लेना है। इसके अंदर मैं पाइथन के बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे फीचर्स कवर करवाने वाला हूँ विद नोट्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट। अभी तक हमने देख लिया था कि भाई किस तरीके से क्लासेस क्रिएट करी जाती हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं, कितने टाइप के मेथड्स होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इनर क्लासेस की। इनर क्लासेस या फिर बोला जाता है इनको नेस्टेड क्लासेस। अब नेस्टेड क्लास या इनर क्लास से आप लोग समझ चुके होंगे, जिन्होंने भाई नेस्टेड इफ एल्स पढ़ा होगा या फिर नेस्टेड फॉर लूप पढ़ा होगा, लूप्स पढ़े होंगे, उन्हें समझ आ गया होगा कि भाई एक क्लास है उसके अंदर एक और क्लास हमने बना दी, तो वही है हमारा नेस्टेड क्लास या फिर इनर क्लास। तो चलो प्रैक्टिकली कोड लिखते हैं और फिर समझते हैं कि भाई क्या है, किस तरीके से है पूरा का पूरा सिस्टम। तो यहाँ पे हम फाइल खोल लेते हैं हमारी पाइथन की और यहाँ पे हम एक सिंपली बेसिक सी क्लास बना देते हैं। मैंने कहा क्लास, और क्लास का नाम रख देते हैं हम EMP। और EMP क्लास के अंदर हम क्या रखने वाले हैं, हम रखने वाले हैं एक कंस्ट्रक्टर। तो मैंने कहा डेफ इनिट, और इनिट के अंदर मैंने क्या रखा, मैंने सेल्फ रख दिया। और उसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा, हम कुछ अगर वेरिएबल्स बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल चाहता हूँ, उस वेरिएबल का नाम होगा सेल्फ डॉट नेम, और नेम के अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने स्टोर कर दिया राज, सिंपल। फिर उसके अलावा मैंने क्या करा, मैंने एक डेफ शो नाम से फंक्शन बनाया है। ये शो फंक्शन क्या करेगा, ये भी सेल्फ लेगा और सेल्फ लेकर के ये क्या कर देगा, ये सिंपली प्रिंट कर देगा उस नेम को। तो मैंने कहा प्रिंट कर देना भाई क्या चीज़, जो भी मेरा नेम है उसको क्या कर देना आप, इजीली प्रिंट कर देना। तो नेम क्या है हमारा, सेल्फ डॉट नेम, ये हमारा नेम है, सिंपल। अब ये अभी तक हमने कर लिया था, इतना हमने देख रखा है बहुत अच्छे से कि भाई क्या होगा। अब इसका ऑब्जेक्ट बना करके हम कॉल कर सकते हैं और इजीली हमारा काम हो जाएगा। बट हम बात करने वाले हैं अब किसकी, नेस्टेड क्लास। तो नेस्टेड क्लास में हम एक और क्लास बना देंगे। मैंने क्लास बनाया और क्लास में मैंने रख दिया एक नाम, फॉर एग्जाम्पल मैनेजर, MNGR लिख देता हूँ मैं, MGR मैनेजर। मैनेजर क्लास के अंदर हमने क्या करा, हमने एक फंक्शन बनाया डेफ नेम या फिर सेट वैल्यूज़। मैंने कहा सेट, और ये सेट क्या करेगा, ये सेल्फ लेगा और सेल्फ लेने के बाद ये क्या कर देगा, ये एक नेम सेट कर देगा। मैंने कहा सेल्फ डॉट नेम ले लेते हैं, नेम नहीं इसमें कुछ और ले लेते हैं क्योंकि नेम तो बाहर हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ EMP नेम, और EMP नेम के अंदर मैंने नेम सेट कर दिया अजय। और इस क्लास के अंदर से वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए हमने क्या करा, मैंने कहा डेफ डिस्प्ले, और डिस्प्ले फंक्शन हमारा क्या करेगा, डिस्प्ले फंक्शन सेल्फ लेगा और सेल्फ लेने के बाद ये क्या कर देगा, ये हमें प्रिंट कर देगा एम्प्लॉय नेम इज, एम्प्लॉय नेम इज, और एम्प्लॉय नेम की जो भी वैल्यू होगी सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं हम सेल्फ डॉट EMP नेम, ये वैल्यू हमारी प्रिंट कर देगा। अब ये हो गया हमारा क्या, नेस्टेड क्लास। बट एक सीन है इसके अंदर। सीन क्या है कि भाई नेस्टेड क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो किस तरीके से हम बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे इसी इनिट के अंदर मैंने एक लिखा सेल्फ डॉट, मैंने OBJ नाम दे दिया। मैंने कहा OBJ इक्वल है जो मेरी MGR क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना देना भाई। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। मैंने कहा ऑब्जेक्ट 1, तो मैंने यहाँ पे S1 कर देता हूँ मैंने कहा S1, और S1 के अंदर मैंने EMP क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद मैंने क्या करा, एक सेकंड सेव क्यों हो रही है भाई ये, ओके। मैंने क्या करा, इसके बाद मैंने क्या करा कि भाई शो फंक्शन कॉल करना है। तो मैंने कहा S1 डॉट शो, इतना भी हमारा इजीली चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर मेरे को सेट नेम कॉल करना हो, जो सेट वाला फंक्शन है लाइन नंबर 8 के अंदर, ये मेरे को चलवाना हो तो मैं किस तरीके से चलवाऊंगा। तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि S1 के अंदर एक OBJ नाम से चीज़ है, और उस OBJ के अंदर क्या है, हमारा MGR क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर OBJ के अंदर एक सेट नाम का फंक्शन है, वो कॉल कर दो। सेम चीज़ हमें अगर डिस्प्ले फंक्शन कॉल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई S1 जो है ना हमारा ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है OBJ नाम से, और उस OBJ जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक फंक्शन है डिस्प्ले नाम से।
उस फंक्शन को कॉल कर दो। सिंपल, ये हमारा एक बेसिक सा कोड है, इसको कर देते हैं सेव। ओके, तो इस कोड को हम रन करते हैं तो हमारा एक यहाँ पे एरर आ गया। ओके ठीक है, बेसिकली एरर हमारा जनरेट हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि भाई आप mgr को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस mgr को चाहता है। तो हमें यहाँ पे लगाना क्या पड़ेगा, सेल्फ डॉट mgr, कि भाई हमें यहाँ पे एड्रेस पास करना पड़ेगा किसका, कि जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल करवाना चाह रहा है, क्योंकि mgr जो है वो किसके अंदर है, वो हमारे इसी के अंदर है जो एम्प्लॉय क्लास है। और एम्प्लॉय क्लास के अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको हम कैसे एक्सेस करेंगे, सेल्फ लगा करके एक्सेस करेंगे। तो ये क्लास भी किस तरीके से एक्सेस होगी, सेल्फ लगा करके। तो मेरे को यहाँ पे भी सेल्फ डॉट mgr लिखना पड़ेगा। अब कोड को एक बार रन करके देखते हैं क्या आउटपुट जनरेट होता है। हमारा कोड यहाँ पे बेसिकली रन हो गया और हमारा यहाँ पे आउटपुट भी जनरेट हो गया कि भाई नेम में राज आ गया और एम्प्लॉय नेम में अजय आ गया। मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक यहाँ पे दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि भाई मैं इतना बड़ा कोड लिखूंगा, एक सेकंड, ये वाला कोड तो अपना गलत है, इसको हटा देते हैं। इतना बड़ा करूंगा क्या मैं यहाँ पे बेसिकली सेल्फ डॉट mgr, फिर नीचे फंक्शन कॉलिंग भी हो रही है तो s1 डॉट obj डॉट सेट, इस तरीके से मेरे को कॉल करना पड़ रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, और लेंदी प्रोसेस है तो बड़ी दिक्कत है भाई। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, हम बेसिकली जो हमारा डेटा था, जो ये पर्टिकुलर वेरिएबल है obj इक्वल्स टू सेल्फ डॉट mgr वाला, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई a1 इक्वल टू s1 डॉट ऑब्जेक्ट। अब इससे हुआ क्या कि भाई जो लाइन 4 में हमने ऑब्जेक्ट बनाया है mgr क्लास का, वो ऑब्जेक्ट हमारा a1 के अंदर स्टोर हो गया। फिर उसके बाद अब अगर मेरे को कॉल करना है सेट को या फिर किसी भी चीज़ को, तो मैं a1 डॉट डायरेक्टली सेट लिख सकता हूँ, क्योंकि a1 के अंदर क्या है, हमारे पूरी की पूरी जो mgr क्लास थी वो है। इसी तरीके से अगर मेरे को डिस्प्ले कॉल करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि a1 डॉट डिस्प्ले। तो इसको रख देते हैं हम यहाँ पे एज इट इज। रन करके देखते हैं क्या आउटपुट जनरेट होता है हमारा। मैंने कहा कोड को भाई कर दो रन, तो सेम ही आउटपुट हमारे को यहाँ पे भी देखने को मिला। तो ये है हमारी इनर क्लास। बट ये इनर क्लास है ना, हम यूज़ नहीं करते हैं यूजुअली। अगर हम बात करें तो यूज़ नहीं करी जाती है। क्यों नहीं करी जाती, बेसिकली इसके अंदर है ना बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है। जैसे अभी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हो गया, फंसने वाले काम हो गए। हम फंस गए कि भाई क्या करें, किस तरीके से करें। और कोई नया बच्चा है तो उसको तो भाई समझ भी नहीं आएगा, कोई नया बंदा है उसको कोड ही समझ नहीं आएगा भाई क्या कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। तो इसकी जगह पे जो ये नेस्टेड क्लास का कंसेप्ट है, इसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस का। अब ये इनहेरिटेंस क्या होती है ये हम अभी ना देख करके नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।